राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती है, यानी कि हनुमान जी का जन्म दिवस। यह मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस बार मंगलवार और हनुमान जयंती का संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन सिद्धि योग और व्यतिपात नामक शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही इस साल चैत्र पूर्णिमा पर सुपर मून भी है, यानी कि इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे नज़दीक होगा। इसलिए इस दिन जो भी मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए यह सरल उपाय अवश्य करें। उपाय जानने से पहले हमेशा की तरह जय श्री राम, जय हनुमान लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और माना जाता है कि वे ही कलयुग के देवता हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवत में वर्णन आता है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। और हनुमान जी इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं कि उन्होंने सोचा कि जब सीता मैया इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त करती हैं, तो अगर वे इनसे ज़्यादा लगाएं तो वे प्रभु का स्नेह प्यार और ज़्यादा प्राप्त करेंगे और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया था। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? रावण के भाई विभीषण ने। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र कहते हैं। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम जी से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो, मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुक कर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभय दान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इससे हम समझ सकते हैं कि हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा हम पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए पहली शर्त यह है कि मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इस तरह ये कार्य करते हुए यह उपाय भी अवश्य करें। चाहे आप उन्हें किसी भी अवस्था में याद करें, वे आपकी मदद अवश्य करेंगे। मात्र आपको एक कागज पर लाल स्याही से यह चौपाई लिखकर किसी भी हनुमान मंदिर में रख आना है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के खास दिन बताए जाते हैं, तो यह उपाय मंगलवार और शनिवार को अवश्य ही करें। लेकिन कभी भी आपकी ज़रूरत हो तो किसी भी दिन, किसी भी समय आप हनुमान मंदिर में यह उपाय कर आएं। वायुपुत्र हनुमान वायु वेग से आपकी मदद करने अवश्य आएंगे। किसी भी हनुमान मंदिर में आप सबसे पहले शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, यानी कि दीपदान करें। इसमें आप चाहें तो 2 लौंग भी डाल सकते हैं। यह उपाय हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्न करने वाला है। चमेली के तेल में हनुमान जी का सिंदूर मिलाकर इसका लेप
हनुमान जी पर अवश्य चढ़ाएं, यानी कि चोला चढ़ाएं। गुलाब के फूल और बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। 11 बार हनुमान जी की परिक्रमा करें और हनुमान जी के पूंछ से थोड़ी सी सिंदूर लेकर उसे अपने माथे पर तिलक करें। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से मन ही मन हनुमान जी से अपनी प्रार्थना कह दें। फिर शांति भाव से मंदिर में ही थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। अब एक कागज और लाल स्याही लें। भगवान का नाम लेते हुए स्क्रीन पर दिख रहे इस चौपाई को कागज पर लिख दें। यह चौपाई तुलसीदास के बजरंग बाण से है। जयति जयति जय जय हनुमाना, जयति जयति गुण ज्ञान निधाना, जयति जयति जय जय कपिराई, जयति जयति जय जय सुखदाई, जयति जयति जय राम पियारे, जयति जयति जय सिया दुलारे, जयति जयति मुद मंगल दाता, जयति जयति त्रिभुवन विख्याता। दोस्तों, इस चौपाई के नीचे आपको अपना नाम, गोत्र और शहर या गांव लिखना है। फिर इस कागज को 4 बार मोड़ना है। मोड़कर इसे दान पात्र में डाल देना है। फिर अपने परेशानी को भूल जाइए। आपके परेशानी को आपने इस कागज के साथ ही हनुमान जी के हाथ में रख दिया है और स्वयं हनुमान जी आपके मदद में जरूर आएंगे। पूरी श्रद्धा भाव से यह उपाय करें, फिर इसकी शक्ति आपको खुद महसूस होगी। सुबह हो या शाम को, मंगलवार हो या शनिवार, किसी भी दिन किसी भी समय आप हनुमान जी के मंदिर में यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। फिर चाहे वह किसी अन्य के लिए भी क्यों ना हो, यदि कोई छोटा सा बच्चा हो जो अक्सर बीमार पड़ता हो या जिसे भय बहुत ज़्यादा सताता हो या कोई बीमार ग्रस्त, उनके लिए भी आप प्रार्थना करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। बस उनका नाम, गोत्र और शहर लिखना ना भूलें। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमसे बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।